जो सर्कुलर मोशन अपना चल रहा है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो इसमें पढ़ा है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें कंप्लीट किया है, एंगुलर वेलोसिटी कंप्लीट किया है, एंगुलर एक्सेलरेशन किया है। ठीक है, इन सब का यूनिट, इन सब का डायरेक्शन वगैरह सब ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन इस पर लेते हैं कुछ। तो क्वेश्चन मैंने ये लिखे हैं, इन सब के आंसर अपने को कैलकुलेट करने। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर विद स्पीड 300 आरपीएम। सर्कल में रोटेट कर रहा है 300 आरपीएम से। देन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। बेसिकली 300 आरपीएम क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पर फ्रीक्वेंसी रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सब निकाल लें। अगला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद स्पीड v इक्वल्स टू 1 + 2t मीटर पर सेकेंड। सर्कल में रोटेट कर रहा है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, स्पीड दिया हुआ है 1 + 2t मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों निकाल लें। थर्ड है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड, मिनट एंड आवर एंड ऑफ अ वॉच। घड़ी की जो तीनों नीडल्स हैं, तो सेकंड, मिनट और आवर एंड की जो तीनों जो नीडल्स हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये ए पॉइंट किसी वेलोसिटी v से चल रहा है बेटा थीटा एंगल पर। ठीक है, और ये पॉइंट है o, ये स्टेशनरी है, फिक्स है, इससे r डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट v वेलोसिटी से चल रहा है। तो अपने पूछा है फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट a विद रिस्पेक्ट टू o। ए पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी o के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है फिफ्थ। इसमें अब o भी चल रहा है और a भी चल रहा है। o वाला पार्टिकल जो है वो तो चल रहा है v1 वेलोसिटी से θ1 एंगल पर, v2 चल रहा है θ2 एंगल पर, जो पॉइंट है। तो यहां पर भी वही चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o, ये निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन एक ये है, इसमें भी क्या है, जैसे एक ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है o, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहां से यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है ये है 30 मीटर। ठीक है, और एक ये पॉइंट A है, ये 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो अपने को बोला है पार्टिकल A इज मूविंग विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, ये 40 से चल रहा है। देन फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इन सभी क्वेश्चन के आंसर देना मैं स्टार्ट करता हूं। अब उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन है एक बार आपको खुद को जरूर सॉल्व करके देखना है। तो पहले खुद से सॉल्व करके देखो, वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करके देखना है, फिर मैं इनके एक एक के सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, तो उससे तुमको ज्यादा इजीली समझ में आएगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि एक पार्टिकल जो है ये सर्कल में रोटेट कर रहा है और 300 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। रेडियस सर्कल का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये पार्टिकल 300 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। तो इसके लिए अपने को सारी चीजें चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी वगैरह सब। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, ये 300 आरपीएम जो दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी है। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 300 आरपीएम, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब डिवाइड बाय 60, मतलब कितना हो जाएगा 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। सेकंड चाहिए अपने को टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है 1/, फ्रीक्वेंसी तो 1/5 मतलब 0.2 सेकंड, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर। थर्ड अपने को चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है बेटा 2πn। फ्रीक्वेंसी को पहले हमेशा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आरपीएस में। अब इसको भी रख दो इधर, तो 2πn की वैल्यू कितनी है 5,
तो ये कितना हो गया 10 पाई, और यूनिट क्या हो गई रेडियन पर सेकंड। ठीक, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। फोर्थ अपने को चाहिए लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है बेटा, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओमेगा कितना आ गया 10 पाई, और रेडियस इसका कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। इसको भी रख दो इधर 0.1 मीटर, मतलब ये कितना हो गया पाई के बराबर, पाई मीटर पर सेकंड, मतलब 3.14 मीटर पर सेकंड। ठीक, फिफ्थ अपने को चाहिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी आ गई। फिफ्थ अपने को चाहिए इसका एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, या एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कितना लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ध्यान से देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। क्यों, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कितना लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी तो इसकी कितनी है 10 पाई के बराबर है, कांस्टेंट। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। मतलब पार्टिकल सर्कल में जो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगा। ठीक, सिक्स्थ अपने को चाहिए क्या, लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा आर। अल्फा 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यू इससे मिल जाएगी। क्लियर तो ये इन सब की वैल्यू मिलेगी जो अपने को चाहिए था। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी से एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, लीनियर वेलोसिटी वगैरह जो भी पूछा है वो कैलकुलेट करने पर आएंगे। तो उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फिर और जैसे अपना जो अगला क्वेश्चन था उस पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, एक पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी स्पीड जो है, ये स्पीड दिया हुआ था 1 + 2t मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। तो अपने को चाहिए था इसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, दो चीजें चाहिए थी। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन है t = 1 सेकंड। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो एंगुलर वेलोसिटी तो कैसे आएगा, v = कितना होता है, ओमेगा आर। ठीक है, या ओमेगा को कितना लिख सकते हैं बेटा, v/r। तो ओमेगा को लिख दिया v/r। v तो कितना है 1 + 2t अपॉन r कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1। क्लियर, चाहिए कहां पर, t = 1 सेकंड पर चाहिए। तो t = 1 भी पुट कर दो, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस इसको t को 1 पुट कर दिया अपॉन 0.1, मतलब 30। क्लियर, 1 + 2 t को पुट कर दिया 1, तो कितना हो गया 1 + 2 अपॉन 0.1 मतलब 30। और यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाता है बेटा, रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड। ठीक, दूसरा चाहिए अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आता है, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो लिख लो डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, ओमेगा अपने पास ही, तो ओमेगा है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी। या मैं इसे निकाल सकता हूं, v मेरे पास है तो v = 1 + 2t। इसको डिफरेंशिएट करूं अगर dv/dt तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, 80। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा कितना, 1 का डिफरेंशिएशन 0 + 2 t का कितना 1। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट वगैरह सब ध्यान रखनी है। डिफरेंशिएट किया 0 और 2 t का 1, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो क्या मिल गया बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अपने को चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर टेंजेंशियल का रिलेशन बोलो क्या होता है, AT = हम कितना लिखते हैं, अल्फा आर। ठीक है, तो अल्फा = क्या हो जाएगा, AT/r। AT कितना आ गया 2, R कितना है 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर, मतलब इसको ऊपर ले जाओ कितना आ जाएगा 20, और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट, डायरेक्शन, डायमेंशन सब अपने को ध्यान रखनी है। तो अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा, 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था उस पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन में
ये मान के चल रहा हूँ सबने तुमने सॉल्व करके जरूर देखे हुए हैं ना, तभी समझ में आएगा क्लियरली करना कैसे। अब जैसे अगला क्वेश्चन जो था अपना कि एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है किसकी, सेकंड, मिनट और आवर एंड की। घड़ी के तीनों नीडल्स जो है तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी हम कितना लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होता है कितना, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। टी मतलब क्या है, टाइम पीरियड, बस खत्म, सबका टाइम पीरियड लिखते जाओ। जैसे सेकंड जो है तो सेकंड वाली नीडल का अगर टाइम पीरियड देखें तो सेकंड वाली नीडल जो है तो घड़ी की सेकंड वाली नीडल को देखो, एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, हर एक मिनट में जो है हर एक मिनट में एक रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट कर दें तो उसका टाइम पीरियड कितना है बेटा, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। तो इसका ओमेगा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2π/t, मतलब 2π/60, और यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकंड। ठीक, π/30 के बराबर। तो टाइम पीरियड रखते जाओ। ऐसे ही सेकंड मिनट वाली जो नीडल है तो मिनट वाली नीडल का टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, मिनट वाली नीडल मतलब बड़ी वाली जो नीडल होती है, जैसे मान लो 2 बजे है तो 2 बजे वो कहां पर है, 12 पर है, तो वापस घूम कर वापस 12 पर कब आएगी, 3 बजे, मतलब टाइम पीरियड उसका कितना होगा, 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट या 16 to 60 सेकंड। तो इसका ओमेगा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2π/t, मतलब 3600 रेडियन पर सेकंड। ये इसका ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आर एंड के लिए अगर लिखें तो आर एंड के लिए जो टाइम होगा, ठीक है, घड़ी की जो सबसे छोटी नीडल है ये क्या है, जैसे उसका टाइम पीरियड कितना होगा, पूरे 12 घंटे के बराबर। जैसे मान लो 2 बजे ये 2 पर है तो वापस 2 बजे 2 पर आएगी, मतलब कितने टाइम बाद, अभी जैसे दिन के 2 बज रहे हैं तो रात को 2 बजे, मतलब 12 घंटे के बाद। तो आर वाली जो नीडल है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 12 आवर्स के बराबर। 12 आवर्स मतलब 12 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो ओमेगा जो आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 2π/t, टी की वैल्यू इतनी 12 इंटू 60 इंटू 60, यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन सबकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो पूछा है अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, ओमेगा क्या हो जाएगा। तो अर्थ अपनी एक्सिस पर कितने टाइम में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में। तो 2π/t कितना पुट कर देंगे, 24 आवर्स। ठीक है, जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ रोटेट करती है तो सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो टाइम पीरियड कितना है, 365 डेज के बराबर। तो उसको पुट करके हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सबने सॉल्व करके जरूर देखा होगा, जो 4th क्वेश्चन था जिसमें अपने को एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी पॉइंट ए की, ओ के रिस्पेक्ट में। यही था ना अपना अगला क्वेश्चन जो था कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो जैसे ये तो पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट मूव कर रहा है वी से किसी एंगल थीटा पर, ये डिस्टेंस है, ये रेडियस है आर। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं बेटा वो भी समझो। अब ये क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, पहले मतलब क्या हुआ इसका समझ में क्या है वो देखते हैं। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, ये ए वाला जो पॉइंट है ना, ये जो ए वाला जो पॉइंट है, ये ए वाला पॉइंट v वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये v वेलोसिटी से चलता ही चल रहा है बेटा, ये सर्कल में रोटेट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ओके अबाउट, ऐसा नहीं। ये पार्टिकल तो क्या है, ये पार्टिकल सिर्फ v वेलोसिटी से चलता हुआ चल रहा है, सिर्फ रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, पर ये जैसे इस तरह से चलता हुआ आ रहा है, एक किसी इंस्टेंट पर जब ये थीटा एंगल पर पहुंचा इससे, तो उस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। क्लियर, समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं। मतलब वैसे तो ये पार्टिकल सर्कल में रोटेट नहीं कर रहा है, पर क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि अगर ये पार्टिकल जो है ओके अबाउट सर्कल में रोटेट कर रहा होता
विद रिस्पेक्ट टू ओ चाहिए, मतलब ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है। ओ क्या है बेटा, सर्कल का सेंटर है। तो अगर ये ओ के अबाउट रोटेट कर रहा होता तो एंगुलर वेलोसिटी बताओ। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जैसे कोई पार्टिकल सर्कल में अगर रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी अगर मेरे को चाहिए, जैसे मान लो कोई पार्टिकल किसी पॉइंट, जैसे ये ए है ये ओ है सर्कल का सेंटर, अब सर्कल में रोटेट कर रहा है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये रेडियस है आर, ठीक है। अब समझना क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम कितना लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, क्लियर। पर इसमें एक चीज ध्यान से देखो क्या है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये वी और आर हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, नहीं जैसे ये आर की डायरेक्शन ये वी की डायरेक्शन, ठीक। अब जब भी ये रोटेट करेगा तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होंगी रहेगी, ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो कहने का मतलब ओमेगा जो है, ओमेगा को हम कितना लिखेंगे वी बाय आर, पर वी का हमको सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेना है बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, किसके, आर के परपेंडिकुलर, क्लियर है, तभी तो सर्कल में रोटेट कर पाएगा। मतलब वेलोसिटी हमको कौन सी चाहिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए। तो सीधा सा अपने को क्या करना है, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर। अब जब भी अपने को v परपेंडिकुलर दिया होगा तो ठीक है, और नहीं दिया होगा तो हमको सिर्फ r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, क्लियर। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, अब यहां पर मेरे को ये पार्टिकल जो है वैसे तो रोटेट नहीं कर रहा है सर्कल में, पर अगर वो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि अगर रोटेट कर रहा हो तो क्या होगा, तो इसको सर्कल का सेंटर मान के अगर मैं इसको घुमा देता हूं, ये पार्टिकल ऐसे रोटेट करना शुरू कर दे, अगर घूम रहा होता तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी, तो ये तो हो गया रेडियस आर, और ये इसकी जो होती वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी सर्कल के टेंजेंट मतलब आर के परपेंडिकुलर, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ गया बेटा, वी साइन थीटा, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचो क्या कर रहे हैं, जैसे इसके दो कंपोनेंट कर दूं, एक तो वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, तो क्या वी कॉस थीटा का कोई रोल है इसको घुमाने में, नहीं है, मतलब इसको घुमाने का काम कौन कर सकता है, वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा इसको रोटेट कर देगा, ठीक। तो ओमेगा को जो है, ओमेगा अपना कितना है, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, वी परपेंडिकुलर मतलब किसके परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर। तो अभी आगे भी जो अपन क्वेश्चन करेंगे सीधा सा एक काम करेंगे, आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो और पैरेलल वाले के छोड़ दो, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके वहां से वैल्यू आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया बेटा, वी साइन थीटा अपॉन कितना हो गया आर, ये एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। यही अपना आंसर मिल जाएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा था। ऐसे ही देखो सेम अगले वाला क्वेश्चन है, अब अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या था, ओ भी मूव कर रहा है, ए भी मूव कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट मूव करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी। जैसे अगला जो क्वेश्चन था फिफ्थ, कि इसमें ये तो था पॉइंट ओ, ये चल रहा है v1 से थीटा 1 पर, ये वेलोसिटी इसकी v2, ये चल रहा है थीटा 2 एंगल पर। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो अपने को जो चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब वैसे तो दोनों सर्कल में रोटेट नहीं कर रहे हैं, कोई भी रोटेट नहीं कर रहा है, सर्कल में कुछ है ही नहीं, ये भी चल रहा है अपनी जगह, ये भी चल रहा है अपनी जगह, कुछ भी नहीं। पर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ बताओ। इसका मतलब क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है ओके, मतलब ओ अगर सर्कल का सेंटर है तो वी, अगर ये जो पॉइंट ए है, ए इसके अबाउट रोटेट करे तो इसको सर्कल का सेंटर मान के रोटेट करा के आंसर निकालना है, क्लियर। अब सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे अपन ने किया इसमें, सबसे पहला काम तो आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, तो आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका भी ले लो, कितना है, ये थीटा 1 एंगल है तो v1 साइन थीटा 1, इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, कितना है v2 साइन थीटा 2, ये दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, पहली बात। दूसरी बात और देखो, जो भी सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर तो हमेशा रेस्ट में ही होगा, मतलब इसके अबाउट में इसको घुमाना चाह रहा हूं इसे, तो सर्कल का सेंटर तो रेस्ट में ही होगा, तो सर्कल का सेंटर रेस्ट में तो क्या होगा बेटा, पहले तो लिख लो, अगर मैं इसको रोक दूं मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, पहले तो ये लिख लूं, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालते थे,
वही जो अपना रिलेटिव वेलोसिटी में चल रहा था, दोनों सेम डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिफरेंस के बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, v2 साइन थीटा 2 माइनस v1 साइन थीटा 1। ये तो क्या हो गई, ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक। और अपने को चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या कर देंगे, ये तो हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर, और कर दो, खत्म। तो v2 साइन थीटा 2 माइनस v1 साइन थीटा 1 अपॉन आर। क्लियर, बस ये आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो इसकी जगह अगर ऐसा होता कि इसकी जगह ये पॉइंट मूव कर रहा होता इधर, ये मूव कर रहा होता इधर, जैसे v2 से चल रहा है थीटा 2 पर, ठीक है, ए वाला पॉइंट, ये थीटा 1 से v1 से चल रहा है। अब पूछा होता कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, सबसे पहले क्या करते, इसका कंपोनेंट लेते इधर, कितना आएगा v2 साइन थीटा 2, इसका कंपोनेंट लेंगे इधर, कितना आएगा v1 साइन थीटा 1, ठीक। तो एंगुलर वेलोसिटी सीधा सा जल्दी बता दो फटाफट से कितना आ जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं, इसको रोकेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट डायरेक्शन में सम के बराबर, तो v2 साइन थीटा 2 प्लस v1 साइन थीटा 1 अपॉन कितना हो जाएगा, सिंपल है ना। तो बस इस तरीके से कैलकुलेट करने पर वैल्यू आएगी। अब अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखूं, उसमें जो अपने को दिया हुआ था 6th क्वेश्चन के, ये इस तरीके से, ये तो था पॉइंट ओ, ये 30 मीटर, इधर जो है ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। पॉइंट ए जो है ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और कितने एंगल पर चल रहा है, 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है। ए वाला जो वेलोसिटी है, तो ए जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो अपने को जो चाहिए वो क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब वो कैसे निकालेंगे मैडम, अब वो भी देखूं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ चाहिए, कैसे निकालेंगे, जैसे अपन करते आ रहे हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ चाहिए, सबने आंसर जरूर निकाल के देखा होगा, बताना शुरू करता हूं मैं क्या करेंगे। अब देखो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे कि अगर मैं इसको सर्कल का सेंटर मान लूं, किसको, ओ पॉइंट को, ओ के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो ओ को सर्कल का सेंटर मान के ए जो पार्टिकल है इस ए को रोटेट कर दो, तो ए अगर सर्कल में रोटेट करता इसके रेस्पेक्ट में, तो ये अपने को एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू चाहिए। क्लियर, क्या करना है, ओ के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो मैंने ओ को तो लिया सर्कल का सेंटर, और ओ को सर्कल का सेंटर लेके रोटेट करवा दिया, तो इस पार्टिकल को रोटेट कर दिया, ये सर्कल में रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखो ओमेगा इक्वल्स टू हम कितना लिखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। क्लियर है बेटा। अब वी परपेंडिकुलर देखो और आर देखो कौन सा होगा। अब अगर इसको सर्कल का सेंटर मान के मैंने घुमाया ऐसे, समझना ध्यान से, सर्कल का सेंटर मान के घुमाया, तो ये जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस तो क्या हो गई, ये तो हो गई इसकी रेडियस, ठीक। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, इस v के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब v का r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर, समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो क्या किया हमने, ये तो हुआ सर्कल का सेंटर, और इसको घुमा दिया ऐसे, रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये तो हो गई इसकी रेडियस, और ये v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट r के। बस अब v परपेंडिकुलर और r दोनों निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब कैसे निकालेंगे, अरे ये एंगल कितना है 30, ये 90, ये कितना है 60, ये 60 है, और ये 90 150, तो ये कितना बच गया 30। क्लियर, 30, ये 90, ये 60, 60 प्लस 90 150, ये तो 90 है, तो 60 प्लस 90 150, तो ये बचा कितना एंगल 30, तो 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री हो गया, तो कंपोनेंट भी निकाल लो, तो इस v का कंपोनेंट इधर जो आएगा बेटा, ये क्या मिल जाएगा, v cos 30। क्लियर, v परपेंडिकुलर आ गया, r की वैल्यू भी चाहिए, r कैसे आएगा बोलूं,
आर इस राइट एंगल ट्राइंगल से आर निकाल सकते हैं। ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ये मेरे को डिस्टेंस पता है 30। अब आर कैसे निकालेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल से, कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर बात करें तो ये तो क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 30 बाई आर। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 30 बाई आर इक्वल टू कितना हो गया cos 30। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 अपॉन cos 30। वी परपेंडिकुलर आ गया, आर आ गया, डिवाइड कर दो। ओमेगा इक्वल्स टू क्या वी परपेंडिकुलर बाय आर। वी परपेंडिकुलर की वैल्यू वी cos 30 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 30 और अपॉन cos 30 इतना है। v की वैल्यू भी अपने पास कितनी है 40, तो ये 40 cos 30 है। सबको रख दो वापस, इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो गया v तो हो गया 40 और अपॉन में कितना हो गया 30, ऊपर जाके ये कितना हो गया बेटा cos स्क्वायर 30। बस ये वैल्यू आ गई, ये कैंसिल। तो 4/3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। cos 30 मतलब √3/2 और ये cos 30 का स्क्वायर है, तो √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 मतलब कितना आ गया 1। तो आंसर कितना मिल गया 1 रेडियन पर सेकंड के बराबर ही आ गया। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो आ गई, तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो अपने को चाहिए कितनी मिल जाएगी 1 रेडियन पर सेकंड के बराबर। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ये सारे क्वेश्चन हो गए अपने जो अपने किए थे, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी एंगुलर वेलोसिटी किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा हो, चाहे वो सर्कल में रोटेट कर रहा हो नहीं कर रहा हो, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है उसको तो क्या कर दो सर्कल का सेंटर लेके और दूसरे पार्टिकल को घुमा दो, है ना, सिंपल। तो इसको मैंने सर्कल का सेंटर लिया और इसको पकड़ के घुमा दिया सर्कल में, इसको रेडियस लेते हुए। तो v परपेंडिकुलर अपॉन आर। v परपेंडिकुलर कैसे निकाला 30, ये 90 हुआ, ये एंगल 60 हुआ, 60 प्लस 90 150, ये मिल गया 30। तो ये एंगल ये कंपोनेंट आ गया 40 cos 30। आर कैसे निकाला, वो इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाला। तो 30 अपॉन आर cos 30, आर की वैल्यू आ गई 30 बाई cos 30। तो v और r दोनों को पुट कर दिया, तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो मिल गई वो मिल जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे।